ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड वे के साथ होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड की ग्रेव पर गई हुई थी। यहाँ पर वो उसे डांस करके दिखाने लगती है और कहती है कि वो एक दिन ट्रॉफी जरूर जीत के रहेगी, क्योंकि ये उसकी विश थी। और फिर वो उसे याद करके रोने लग जाती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वे अपने बॉयफ्रेंड मोबाइल के साथ किसी का इंटरव्यू लेने गई थी और यहाँ पर वो दोनों टूरिस्ट बनने का प्रिटेंड कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि जैसे ही वो बंदा यहाँ पर आएगा तो ये लोग उससे बात करेंगे। इन लोग को पहले से पता होता है कि वो बंदा सच में यहाँ से गुजरने वाला है। और तभी इतने में वो अंकल आ जाते हैं और वे जल्दी से मोबाइल को इशारा करती है कि वो उसका फोटो क्लिक करे। तभी वो अंकल इन लोग को देख लेते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। तो वे और मोबाइल मिलकर दोनों उस अंकल का पीछा करने लगते हैं और तभी वो अंकल इन लोग के सामने डंडा लेकर आ जाते हैं। और फिर अंकल चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर सब कोई उनका इंटरव्यू लेने के पीछे क्यों पड़ा है और उन्हें इस तरीके से क्यों परेशान कर रहा है। वो डंडा मारने जाते हैं। तभी मोबाइल वे को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और उसके सर पे चोट लग जाती है। फिर उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। और फिर वो अंकल को चिल्लाने लगता है कि आखिर आप दिन के टाइम में ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। तभी मोबाइल को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर वो अंकल तो यहाँ से भाग जाते हैं और वे मोबाइल को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है, पर उसकी जान बचती ही नहीं। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और वे अपने बॉयफ्रेंड मोबाइल को याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी यहाँ पर वे का फ्रेंड ली आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम हर साल यहाँ पर आती हो, लेकिन अब 6 साल हो गए उसे गए हुए, तो तुम्हें अब उसे भूल जाना चाहिए। पर वे यहाँ से जाने के लिए मान नहीं रही होती है और बेहोश होने लग जाती है। तो ली जल्दी से उसे उठा के लेके जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कार में बैठकर वे को कोई देख रहा होता है, जो कि कोई और नहीं वे के बॉयफ्रेंड मोबाइल का ट्विन ब्रदर हान होता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वे यहाँ से जाते हुए मोबाइल को ठीक से देख ही नहीं पाती है, क्योंकि उसे चक्कर आ रहे होते हैं। फिर जब वे को होश आता है तो उसका फ्रेंड ली बहुत ही खुश होता है कि फाइनली तुम उठ गई। वो पूछती है कि अब कितना टाइम लगेगा, तो ये बताता है कि जहाँ पर हमें लाइव ब्रॉडकास्ट करना है वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, हमें 3 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन अभी हमें निकलना पड़ेगा। वे कहती है कि ठीक है, फिर मैं 3 मिनट में रेडी होती हूँ। फिर इसके बाद वे लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए अलग अलग जगह घूमने जाती है और उसका लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो जाती है। फिर इसके बाद जब वो अपनी कंपनी पहुंचती है तो यहाँ पर उसके फैंस उसके पीछे लगे होते हैं। विवे की कलीग उसे देखकर बातें करने लगती है कि सच में वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तभी तो उसके इतने सारे फैंस हैं। तो विवे की कॉम्पिटिटर लिन उसे गुस्से में देखती है तो वो चुप हो जाती है। लिन कहती है कि आखिर इस वेवे में है क्या, बस एक ब्यूटीफुल फेस और कुछ नहीं। और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बस इसी वजह से चल रही है ना, जबकि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग तो कल्चरल और टूरिज्म पे बेस्ड है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी का बॉस वेवे और लिन को ऑफिस में बात करने के लिए बुलाता है और उन लोगों से कहता है कि जो भी सारे अवार्ड्स की लिस्ट है उसमें इन्हीं दोनों का नाम है, तो अब चाहे इन दोनों में से कोई भी जीते, फायदा तो कंपनी का होगा। तो बॉस पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों को कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें अवार्ड मिलेगा। वेवे कहती है कि ऑफ कोर्स बॉस, मेरे सारी वीडियोस टॉप पर जा रही है तो मुझे पूरा यकीन है। तो लिन कहती है कि तुम्हारी बहुत सारी वीडियोस पर मुझसे कम व्यूज है, तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम अवार्ड जीतोगी। तो वेवे बताती है कि मेरा कंटेंट सच्चा और अच्छा रहता है और तुम्हारा बकवास। और फिर वेवे बॉस से कहती है कि एक बिग ब्रांड हमारी कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहता है और वो मुझे अपने शो में इनवाइट कर रहे हैं, तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड कर देना, मैं बाद में अपना होमवर्क कर लूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और बाहर जाते ही उसके फैंस यहाँ पर उसका ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं। लेकिन उसे देखकर बहुत जेलस होती है और सोचती है कि वो ये डिजर्व नहीं करती है, ये अवार्ड सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। फिर हम हान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि इस बार हम लोग जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्होंने अपनी 2 लाइव स्ट्रीमर को ऑप्शन में रखा है, जिनमें से एक मिस लिन है और एक वेवे, तो आप किसे चुनेंगे। हान का रिएक्शन देखकर यास्टिन कहता है कि बॉस मुझे पता है हमें मिस वेवे को चुनना है, अब तक आपने ही उनकी इतनी सीक्रेटली हेल्प की है, तभी तो वो आज इतनी मुकाम तक पहुंची है, तो क्या आप सच में एक बार भी मिस वेवे से मिलेंगे नहीं, फिर तो वो आपके बारे में जान ही नहीं पाएंगी। हान उसे गुस्से में देखता है तो असिस्टेंट चुपचाप चला जाता है और फिर हान वेवे की प्रोफाइल चेक करने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेवे यहाँ कंपनी पहुंचती है। तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है कि अभी हमें ब्रॉडकास्ट के लिए जाना था, पर लिन की तबीयत खराब हो गई है, तो बॉस ने कहा है कि उसकी जगह तुम ही लाइव स्ट्रीमिंग कर लो। तो वेवे मान जाती है और कहती है कि लाओ मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट की स्क्रिप्ट दे दो। ली कहता है कि तुम चाहो तो इसके लिए मना कर दो, क्योंकि वैसे भी उसने जानबूझ के ये सब करी होगी तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो वेवे कहती है कि पर्सनल चीजों का बदला लेने के लिए काम के साथ मजाक नहीं करते, काम काम होता है, इसलिए मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जाऊंगी। फिर ये लोग शूट के लिए एक शॉप के बाहर पहुंचते हैं।
जहाँ पर हम देखते हैं कि लीन विवे से बदला लेने के लिए डम्पलिंग्स चेंज कर देती है और फिर उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू जो तुमने मेरी जगह ले ली, अगर तुम मेरी आज हेल्प ना करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। विवे कहती है कि थैंक्स की जरूरत नहीं है, तुम ये चेक करो कि लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है, तो प्रोडक्ट कहाँ पर है। तो लीन शॉप के बॉस को आवाज देती है और वो वही वाले बंस ले आता है जो कि लिन ने बदल दी थी और वही वाला वेवे को मिल जाता है। बॉस कहता है कि आप लोग इसे टेस्ट करके मेरी शॉप को प्रमोट करने के लिए अच्छे से तारीफें करना। लिन यहाँ पर वेवे के ऊपर नजर रखी होती है और वेवे जैसी टेस्ट करती है तो उसे उल्टी ऐसा होने लगता है। वो बॉस से पूछती है कि आपने क्या इसमें फ्रेश चीजें नहीं मिलाए हो, ये अजीब क्यों टेस्ट आ रहा है। तो बॉस चिल्लाता है कि ये आप क्या बोल रही हैं, मेरे बंस इतने फेमस है तभी तो आप लोग यहाँ पर प्रमोट करने के लिए आए हैं। लिन वेवे को स्लो से कहने लगती है कि देखो मुझे नहीं लगता कि ये शॉप सही है, लगता है ये लोगों को गलत चीजें बेचते हैं, हमें इस शॉप को प्रमोट नहीं करना चाहिए। वेवे को भी इसकी बातें सही लगती है तो वो कहती है कि ठीक है मैं इस प्रमोशनल एक्टिविटी को अभी स्टॉप कर रही हूँ और फिर इस शॉप के बॉस से कह देती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तो मैं इस बारे में पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ, अगर मुझे सही लगेगा तो ही मैं दोबारा से लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए आऊंगी। तभी लिन जल्दी से फोन को पर्स में रखते हुए लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देती है जिसमें वे बॉस को कहते हुए दिख रही होती है कि अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों को खराब बंस बेच रहे हो तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। ऐसा बोलते हुए वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मना करके यहाँ से जाने लगती है और बॉस को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। और लिन तो खुश हुई होती है कि वेवे मैं तुम्हें अपना अवार्ड लेने नहीं दूंगी। शॉप का बॉस पूछता है कि क्या प्रमोशन नहीं होने वाला है, तो लिन कहती है कि क्या तुमने मेरी कलीग वेवे की बात नहीं सुने, वो तुम्हारे इस शॉप को एक्सपोज करना चाहती है। ऐसा बोलकर लिन अपनी अस्टिन को इशारा करते हुए चली जाती है और फिर तुरंत ही यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं जिनको लिन ने हायर करी थी। वो शॉप का फोटोज लेने लगते हैं और न्यूज बनाने लगते हैं कि ये शॉप लोगों को खराब चीजें बेच रहा है जो कि अच्छी नहीं है। ये लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या सच में वो अपने खाने में खराब चीजें मिला रहा है। तो शॉप का ओनर चिल्लाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग झूठी रूमर मत फैलाओ। तभी हम देखते हैं कि लिन की असिस्टेंट चुपके से खाने में खराब चीजें मिला रही होती है और फिर वो यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाने लग जाती है कि ये शॉप का ओनर झूठ बोल रहा है, इसने सच में खराब चीजें मिलाया हुआ है, आप लोग खुद ही देख लो। तो कहता है कि ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, प्लीज आप लोग ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद करो। हम देखते हैं कि जो भी लोग ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं वो शॉप के ओनर को गलत समझने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि उसकी शॉप तो बंद होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लिन की इस वीडियो की रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बॉस उसकी तारीफ करता है कि तुमने तो सच में इस बार कमाल कर दी, हमारा कितना फायदा हुआ है। लिन सोचती है कि ये तो बस शुरुआत है, वो वेवे को अभी छोड़ेगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये लाइव स्ट्रीमिंग देखकर वेवे और उसका फ्रेंड ली गुस्सा होने लगते हैं। वेवे का फ्रेंड ली उसे कहता है कि तुम तो इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी ना, तो आखिर ये लाइव स्ट्रीमिंग क्या है। वेवे कहती है कि अभी तो उस शॉप का कुछ सच या झूठ पता ही नहीं चला और उससे पहले ही वेवे ने ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर दी, सच में वो पागल है। तभी यहाँ कंपनी में शॉप का ओनर आ जाता है और वो सभी के सामने वेवे को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी शॉप बंद हो गई तो सोचना भी मत कि तुम अब अच्छे से जियोगी। तो वेवे कहती है कि प्लीज अपने आप को मारने की कोशिश मत करो, देखो मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस वीडियो को पोस्ट नहीं करी। पर ये बॉस मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि मेरी फैमिली में बड़े बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं और मैं अपनी फैमिली का अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। तुम्हारी वजह से अब मेरा कमाने का जरिया ही बंद हो गया है, तुमने तो फेमस होने के लिए सब कर ली, लेकिन अब मैं अपनी जान ले लूंगा और फिर तुम बचोगी नहीं। ऐसा बोलकर वो जहर को खाने की एक्टिंग करने जा रहा होता है। तभी वेवे उसे रोकती है और कहती है कि फिक्र मत करो, हमारी कंपनी वो वीडियो निकाल देगी और आपको एक क्लैरिफिकेशन भी देगी और फिर हम आपकी शॉप को वापस से खुलवाने में हेल्प करेंगे। तो ये ओनर पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो वेवे कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, तो लाओ अब इस जहर को मुझे दे दो। ऐसा बोलकर वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ रही होती है और तभी हम देखते हैं कि लिन चुपके से इन लोग का वीडियो बना रही होती है और वो जल्दी से अपनी पैन को बीच में फेंक देती है जिससे कि उस बंदे का पैर फिसल जाता है और तभी वेवे का हाथ लगकर गलती से उस बंदे के मुंह में जहर गिर जाता है और फिर वो तुरंत ही मरने लगता है। वेवे ये देखकर जल्दी से कहती है कि पानी लेकर आओ और एम्बुलेंस को कॉल करो और ये सब देखकर लिन खुश जाती है कि वेवे अब तो मैं तुम्हारी पूरी रेपुटेशन ही खराब कर दूंगी और सिर्फ यहाँ पर मैं ही बचूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान का असिस्टेंट भागते हुए उसके पास पहुंचता है और बताता है कि बॉस एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हान पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है, तो ये उसे वही वीडियो दिखाता है और बताता है कि मिस वेवे प्रॉब्लम में फंस गई है। फिर हान की वीडियो देखने के बाद तुरंत ही वेवे की हेल्प करने के लिए यहाँ से निकलता है। फिर हम देखते हैं कि वेवे यहाँ कंपनी में बहुत ही गुस्से में जा रही होती है और उसका फ्रेंड लियू उसे समझाने लगता है कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो कि तुमसे सवाल करने लगेंगे। तभी इतने में कंपनी में उस शॉप ओनर की वाइफ आ जाती है और वो लोगों को लेकर आई होती है और उन्हें बताने लगती है कि यही वो लाइव स्ट्रीमर है जिसने मेरे हस्बैंड को मारी है। तो लीन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, देखो ये लॉ के खिलाफ है। तो ये लेडी कहने लगती है कि अब तुमने मेरे हस्बैंड को ही मार दिया तो मैं किस चीज से डरूंगी।
वो जल्दी से यहाँ पर वेवे को पकड़ लेती है। तो वेवे उसे बताने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे हस्बैंड की जान टाइम पर बचा ली थी और वो अभी हॉस्पिटल में है और जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लेडी कहने लगती है कि हमारा तुम्हारे साथ क्या ग्रज था जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया, तुम्हें इसकी सजा अपनी जान को देकर चुकानी होगी। और फिर ये लोग वेवे को डंडे से मारने जा रहे होते हैं, पर तभी वेवे को बचाने के लिए यहाँ पर हान आ जाता है और फिर उसे देखकर वेवे शॉक रह जाती है और फिर वो मोबाइल को याद करने लगती है कि वो भी उसे ऐसे ही बचाने के लिए बीच में आ गया था। फिर वो यहाँ पर इसे मोबाइल कहने लगती है। फिर वो लोग माफी मांगने लगते हैं कि हम लोग सच में मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम तो बस डराना चाहते थे। हान कहता है कि अच्छा तुम लोग डराने आए थे, तो फिर आखिर ये सब क्या था। तो सोनर की वाइफ कहने लगती है कि इस वेवे की वजह से मेरे हस्बैंड की जान गई है। हान बताता है कि वेवे ने तो टाइमली तुम्हारे हस्बैंड की जान बचाई थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाई थी और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा हस्बैंड ठीक हो जाएगा और वो जिंदा है, और जो आज तुम लोगों ने हरकत की हो इसके लिए तो तुमको जेल होगी। हान का स्टैंड बताने लगता है कि हाँ मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया। फिर लोग डर जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं और फिर हान भी यहाँ से जाने लगता है। तो वेवे का फ्रेंड ली कहता है कि वेवे ये तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड मोबाइल की तरह दिखता है ना। तो वेवे हान से पूछती है कि मोबाइल क्या है, ये सच में तुम हो। तो हान पीछे मुड़ता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तो ये उसे सॉरी कहती है और सोचती है कि मैं आखिर ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मोबाइल को गए हुए तो इतने साल हो चुके हैं और वो वापस नहीं आ सकता। फिर वो कह देती है कि मैंने तुम्हें कोई और पर्सन समझ ली थी। तो हान पूछता है कि क्या मेरे लुक्स बहुत ही पॉपुलर है। तो ली बताने लगता है कि हाँ तुम बहुत ही हैंडसम हो और तुम पूरे के पूरे वेवे के एक्स फियांसी की तरह दिखते हो। फिर हान कहने लगता है कि शायद अब उस शॉप ओनर की फैमिली वापस तुम्हें परेशान करने नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे आसपास रिपोर्टर्स तो घूमते रहेंगे तुमसे सवाल पूछने के लिए, तो अच्छा होगा कि कुछ टाइम के लिए तुम बहुत कम बाहर निकलो। फिर ये सब बोलकर हान यहाँ से जा रहा होता है। तो वेवे उसे रोकती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। फिर हान सोचने लगता जाता है, उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था कि वो अब तक वेवे की हेल्प करते आया है, तो अगर वो वेवे को अपने बारे में नहीं बताएगा तो वो उसके बारे में कभी जान नहीं पाएगी। वेवे यहाँ पर हान से कहती है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, तो कहीं कुछ हो ना। ऐसा बोलकर वो याद करने लग जाती है कि कैसे जब उसके बॉयफ्रेंड मोबाइल के सर में चोट लगी थी तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने बता दिया था कि उसके सर में बहुत ज्यादा गहरी चोट है, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। यहाँ पर वो शैन से कह देती है कि तुम्हें अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, नहीं तो लेट हो गया तो अच्छा नहीं होगा, और तुम फिक्र मत करो तुम्हारी मेडिकल फीस मैं भर दूंगी। तो हान कहता है कि लगता है मिस वेवे आपको मेरी बहुत फिक्र हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे टेस्ट की जरूरत नहीं है, मैं इतना नाजुक भी नहीं हूँ। ऐसा बोलकर ये इसे अपना कार्ड देने लगता है और बताता है कि वैसे मेरा नाम हान है। तो ये पहले रुककर शॉक रह जाती है और फिर हंसकर कहती है कि जरूर आपको मेरा नाम मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट देखने के बाद पता चला होगा ना। और फिर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि मेरा नाम वेवे है। फिर वो भी उसे हैंडशेक कर लेता है। इसके बाद वेवे अपने ऑफिस में आ जाती है और सोचने लगती है कि उसका नाम भी इतना डिफरेंट है और उसकी पर्सनैलिटी भी वो मोबाइल की तरह बिल्कुल नहीं है, तो ये सच में कोई और पर्सन ही है। तभी उसका फ्रेंड कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि वो सच में मोबाइल होगा, नहीं तो आखिर वो उससे इतना सेम क्यों दिखता है। वेवे कहती है कि दोबारा ऐसी चीज मत बोलना, देखो मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं होते। दूसरी तरफ हान का स्टूडेंट से बोल रहा होता है कि बॉस आप आज मिस वेवे से 6 साल बाद मिल रहे थे, पर आपने तो आज उनसे ज्यादा बात भी नहीं की, तो क्या इसका ये मतलब है कि आप उन्हें लाइक नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि वेवे यहाँ अपने बॉस के पास जाती है और उसे कह देती है कि आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लेकिन कहती है कि आखिर तुम्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाए, तुम्हारी वजह से कंपनी को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है और किसी की जान जाने वाली थी। तो वेवे कहती है कि उस पर्सन को मैंने नहीं हार्म कर रही हूँ और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो तुम्हारी है, तुमने बिना परमिशन के लाइव ब्रॉडकास्ट करी और वीडियो को अपलोड कर दी। तो बॉस कहता है कि अब तुम अपनी गलती का इल्जाम लिन के ऊपर लगा रही हो, वो तो अगर इस बार वो ना होती तो हमारी कंपनी को कितना ज्यादा नुकसान हो जाता। फिर लिन बॉस को कहने लगती है कि इसने जो हरकत की है इसकी वजह से इसे अवार्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने मिलना चाहिए। तो बॉस ऑर्डर दे देता है कि अब तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगी और इस पूरे वीक तक स्टॉप बैठोगी। वेवे कहती है कि बिना एविडेंस के मैं इस सस्पेंशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाली और ना ही मैं इस अवार्ड कंपटीशन से विड्रॉल लूंगी। तो बॉस चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट जा रही हो और मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो, क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो लिन बॉस को काम डाउन करने लगती है और वेवे से कहती है कि देखो सेल्फिश मत बनो और कंपनी के बारे में सोचो, और वैसे भी तुम इस प्राइम टाइम लाइव ब्रॉडकास्ट में नहीं भी रहोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। फिर बॉस कहने लगता है कि वेवे आज जो हुआ है ना उसकी वजह से मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ, पर मैं नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं इतना तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए अब चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ।
वेवे कहती है कि आप मुझे बस 1 वीक का टाइम दो, मैं अपनी इनोसेंस इस 1 वीक में प्रूव कर दूंगी, और अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं सस्पेंशन को एक्सेप्ट कर लूंगी और कंपटीशन से भी खुद ही क्विट कर दूंगी। तो बॉस कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम 3 दिन में अपनी इनोसेंस प्रूव कर लेती हो और कंपनी की लाइव ब्रॉडकास्ट को एक हायर लेवल तक पहुंचा देती हो तो ही मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगा, नहीं तो तुम्हें कंपनी से भी निकलना पड़ेगा और अवार्ड से भी क्विट करना पड़ेगा। वे मान जाती है कि ठीक है, फिर ये हमारे बीच की डील हुई। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो बॉस कहता है कि आज से ही फर्स्ट डे शुरू हो रहा है, तो वो हाँ कहकर चली जाती है। फिर लिन यहाँ पर गुस्सा होने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो बॉस कहता है कि तुम डर क्या रही हो, 3 दिन में वो क्या ही कर लेगी, देखो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होने वाली और ये अवार्ड तुम्हें ही मिलने वाला है, समझ जाओ। तो लिन खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर वेवे का फ्रेंड लियो से कहता है कि सिर्फ 3 दिन में क्या होगा, अभी तो उस शॉप के बॉस को भी होश नहीं आया है, और मेन बात तो ये कि 3 दिन में सच में कुछ नहीं हो सकता। तो वेवे कहती है कि डॉक्टर ने बताया कि वो आईसीयू से डिस्चार्ज हो चुका है, तो कल तक उसे होश आ जाएगा, तो हमारा सबसे पहला काम होगा उससे मिलने का। फिर नेक्स्ट डे दोनों जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो नर्स से इन लोग को पता लगता है कि वो तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। तो ये लोग शॉक होते हैं कि अब भी उसे होश आया और वो चला भी गया। वेवे का फ्रेंड कहता है कि जरूर इन सब के पीछे लिन का हाथ है, लेकिन अब हम करेंगे क्या, क्योंकि अब तो सिर्फ तुम्हारे पास 1.5 दिन बचा है। तो वेवे कहती है कि जब तक हमारे पास टाइम है तब तक हमारे पास उम्मीद है। फिर ये लोग उस ओनर से मिलने के लिए उसकी शॉप पर जाते हैं, पर शॉप बंद होती है तो ये लोग आवाज दे रहे होते हैं। तभी बाजू वाली शॉप की आंटी बताती है कि वो यहाँ पर है ही नहीं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। वेवे रुकती नहीं है और आसपास के शॉप में पूछने लगती है कि क्या वो लोग जानते हैं कि ये कहाँ पर है, पर कोई भी नहीं बताता। हान ये सब देख रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे वेवे की हेल्प करनी है और उस शॉप ओनर को ढूंढना है। तभी यहाँ पर ली वेवे को समझाने लगता है कि तुम्हें अपने आप को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, और वो उसका फेस टिश्यू से पूछने लग जाता है। तभी हान यहाँ पर आते हुए ये सब देखकर रुक जाता है। वेवे ली को बताती है कि मेरे पास अब 1 दिन का टाइम बचा है, तो मैं ऐसे रुक नहीं सकती हूँ, मैं इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ सकती और मुझे अवार्ड जीत कर ही रहना है। ये मेरा और मोबाइल का सपना था कि मैं अवार्ड जीतूंगी, तो इसलिए मुझे कैसे भी करके उस शॉप ओनर को ढूंढना होगा, क्योंकि उसी को सारा सच पता है। फिर ये लोग बहुत सारी जगह जाते हैं ढूंढने के लिए, पर उस ओनर को नहीं ढूंढ पाते। फिर ली थक जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, तो पहले चलकर कुछ खा लेते हैं। वे भी मान जाती है और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और ली कुछ डिशेस ऑर्डर करता है और विवे को बताता है कि देखो ये सारी डिशेस कितनी टेस्टी है, तो पहले खा लो, तभी तो तुम स्ट्रांग बनोगी और काम करने की हिम्मत मिलेगी। तो विवे मान जाती है और एक डिश को टेस्ट करती है और कहती है कि ये डिश मुझे 6 साल पहले वाली टेस्ट की तरह कैसे लग रही है। तभी वेट्रेस सुनकर कहने लगती है कि अच्छा, तो आप पुरानी कस्टमर होंगी, एक्चुअली आज खाना हमारे बॉस ने बनाया है। तभी वो बॉस यहाँ पर खुद ही आ जाता है और ली और वेवे उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं हान होता है। और वो कहने लगता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम फिर मिल गए, इस बार तो तुम्हें गलतफहमी नहीं हुई होगी ना, और तुमने मुझे कोई और नहीं समझी होगी। वेवे कहती है कि हाँ, और वैसे आज जो मैंने खाना टेस्ट करी हूँ वो 6 साल पहले वाले का टेस्ट है, तो कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि तुम्हें इस रेस्टोरेंट के बॉस हो। हान कहता है कि तुम्हें डिश पसंद आई, तो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा है, और फिर ये डिश के बारे में बताने लगता है कि इससे खून बढ़ता है। फिर ये इसे ली को सर्व कर देता है और कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड को ये खाना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज्यादा जरूरत है। तो ली खाने लगता है और वो इसकी बातें सुनकर स्टॉप हो जाता है। फिर हान कहता है कि वैसे अगर तुम्हें ये डिश पसंद आई है तो क्यों ना तुम मुझसे ये बनाना सीख लो। फिर वेवे मान जाती है और फिर हान इसे इसको बनाना सिखा रहा होता है और वेवे उसे देखती ही रह जाती है और फिर वो याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक पे दिखाते हैं। वेवे मोबाइल के साथ इसी रेस्टोरेंट आई होती है और उसे ये डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो वो कहता है कि अगर तुम्हें ये डिश इतनी पसंद आई है तो हम इस डिश के नाम पर रेस्टोरेंट ही खोल लेते हैं और फिर मैं हर दिन तुम्हारे लिए इस डिश को बनाया करूंगा। तो वेवे कहती है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल इतनी गंदी है कि तुम रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं खोल सकते। तो ये कहता है कि मुझे कुकिंग करना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं किसी को हायर कर लूंगा। तो ये कहती है कि हाँ ठीक है, फिर तो तुम बहुत ही अच्छे बॉस बनोगे। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हान वेवे को सिखा रहा होता है कि उसे कैसे बनाना है। अब तभी तेल के छींटे की वजह से वेवे डरने लग जाती है, तो हान जल्दी से उसे बचाने लगता है। तभी वेवे हान को इतना क्लोज देखकर उसके फेस को टच करने जा रही होती है, तो वो सोचता है कि अभी ये मुझे हान समझ रही है या फिर मोबाइल। पर वेवे तो यहाँ पर याद कर रही होती है कि कैसे जब वो उस शॉप के ओनर से उसका जहर लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से वो स्लिप हो गया था और वो जहर उसके मुंह में चला गया था। ये सोचती है कि फ्लोर तो पूरा क्लीन था, तो आखिर वो स्लिप कैसे हुआ। और फिर अचानक से ही वेवे को कुछ आइडिया आ जाता है और वो इसे कहती है कि मैं समझ गई, ठीक है फिर मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, और वैसे तुम सच में मेरे लकी स्टार हो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यहाँ पर हान का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि बॉस आप मिस वेवे की वजह से अपसेट थे
और फिर यहाँ पर उनकी फेवरेट डिश कुक करने के लिए आ गए थे और कोइंसिडेंटली वो खुद ही यहाँ पर आपकी डिश खाने के लिए आ गई, पर वो तो कुछ खाए भी नहीं चली गई। तो भी आप खुश क्यों हैं? हान कहता है कि जरूर उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, इसीलिए वो इतनी खुश थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, अगर उन्हें सॉल्यूशन नहीं भी मिला होता तो भी आप थोड़ी ना उन्हें कंपटीशन से हारने देते, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मिस वेवे और आपके भाई दोनों की विश थी। और फिर असिस्टेंट ये भी पूछ लगता है कि बॉस, आप इतने सालों से मिस वेवे को प्रोटेक्ट करते आए हैं और आपने मिस वेवे के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाना सीखा और उनके लिए ये शॉप भी खोल दी, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप बस अपने भाई की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए सब कर रहे हैं, या फिर आप इसलिए सब कर रहे हैं क्योंकि आप मिस वेवे को लाइक करते हैं? तो हान ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन की असिस्टेंट उसका मेकअप करते हुए कह रही होती है कि अब 3 दिन कंप्लीट होने वाले हैं और लगता नहीं कि वे यहाँ पर आ पाएगी, क्योंकि उसे कुछ एविडेंस मिलेगा ही नहीं। और ये लिन को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है कि अब वो वेवे की जगह ले लेगी और इस कंपनी की टॉप लेडी बन जाएगी। फिर बाकी लोग भी लिन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे फ्यूचर में हेल्प करने के लिए बोल रहे होते हैं। लिन कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को प्रोजेक्ट्स दिया करूंगी। तब इतने में यहाँ पर वेवे आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों को सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कंपनी में नहीं भी हुई तो भी मैं तुम लोगों को अपने हक के प्रोजेक्ट्स नहीं लेने दूंगी। तो लिनी से देखकर शॉक होती है और पूछती है कि लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वेवे कहती है कि हाँ, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर यहाँ पर कंपनी का बॉस वेवे से सवाल करने आ जाता है कि अब तो 3 दिन कंप्लीट हो गए ना, तुम शर्त हार चुकी हो, तुम्हें कोई एविडेंस नहीं मिला है तो तुम यहाँ से चली जाओ, और तुम्हारी जगह लेने के लिए कोई चाहिए ना तो लिन तुम्हारी जगह लेगी। और भूलो मत कि ये हमारे बीच में डील हुई थी। लिन कहती है कि हाँ, तुम अपना वादा भूलो मत, तुम अब ये शर्त हार चुकी हो क्योंकि तुम्हें कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। वेवे कहती है कि किसने कहा कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, और फिर ये ली को एविडेंस दिखाने के लिए बोलती है। तो वो उसी दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है कि एविडेंस इस वीडियो के अंदर है। तो लिन कहती है कि तुम बस इस सीसीटीवी फुटेज को दिखाकर क्या कहना चाहती हो? इसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसे तुम एविडेंस नहीं कह सकती। वेवे कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो इम्पोर्टेंट सीन आया ही नहीं। फिर यहाँ पर ली कहता है कि इम्पोर्टेंट सीन अब आ गया है। सभी लोग देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा होता है कि उस शॉप के ओनर को गिराने के लिए लिन ने बीच में पेन फेंकी थी। फिर सभी लोग लिन के बारे में बात करने लगते हैं कि कितनी झूठी है और ये बस वेवे से अवार्ड छीनने के लिए सब कर रही थी। तो लिन बहाने बनाने लग जाती है कि देखो, मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, और वैसे भी सिर्फ एक पेन से प्रूफ नहीं होता है। और फिर सभी लोग को समझाने लगती है कि तुम लोग इस वेवे की बातों में मत आना। तो वेवे का फ्रेंड इसे चिल्लाता है कि तुम कितनी चालाक हो, पहले तुमने चुपके से लाइव ब्रॉडकास्ट करी और फिर उसके बाद वेवे को फंसाने के लिए उस शॉप के ओनर को मारने की कोशिश करी। फिर वेवे यूएसबी ड्राइव दिखाते हुए बताती है कि मेरे पास इस सीसीटीवी फुटेज के सारे एविडेंस का रिकॉर्ड है, तो अब इसे डिलीट करने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। और फिर ये अपने बॉस से कहती है कि 3 दिन का टाइम पूरा हुआ और मैंने अपनी शर्त भी पूरी करी अपना एविडेंस देकर, तो अब आपको भी हमारे डील के हिसाब से चलना पड़ेगा और लिन से कहना पड़ेगा कि वो मुझसे माफी मांगे। तो लिन यहाँ पर बॉस को मनाने लगती है कि आप इस वेवे की बातों में नहीं आ सकते हैं। तो इसके ऐसे मनाने पर बॉस मान जाता है और वेवे से कहता है कि तुम इस बार के लाइव ब्रॉडकास्ट को लिन को दे दो और समझ लो कि इस वजह से मैं तुम्हें कंपनी में रहने के लिए दे रहा हूँ। तो वेवे सवाल करती है कि बॉस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिन ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाई और आप बस उसकी सैलरी काट रहे हैं, पर उससे अभी भी मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट चुराने के लिए दे रहे हैं, आखिर क्यों? तो ये बॉस कहता है कि तुम्हें मैं इस कंपनी में काम करने दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। चेन ग्रुप कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से निकाल दिए और मेरा इतना नुकसान होने के बाद भी तुम चाहती हो मैं तुम्हें यहाँ पे रखूं। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और कहता है कि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट ले लिया और तुम्हें खबर ही नहीं कि इसका रीजन क्या था। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कंपनी का सीईओ बनना छोड़ देना चाहिए। तो इसे देखकर कंपनी का बॉस हान को वेलकम करने लगता है और फिर हान वेवे के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसके बॉस से बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी में से इन्वेस्टमेंट इसलिए निकाला हूँ क्योंकि तुमने प्राइम टाइम की लाइव ब्रॉडकास्ट एंकर को चेंज कर दिए और इस झूठी लड़की को रख लिए। तो अगर तुमने वापस से एंकर को चेंज करके वेवे को नहीं रखे तो हम सच में इन्वेस्टमेंट निकाल के यहाँ से चले जाएंगे और दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ली वेवे से कहने लगता है कि ये बंदा तो हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्पॉन्सर निकल गया, यानी कि चीन ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट। सच में ये बंदा कितना लो प्रोफाइल रहता है।
फिर यहाँ पर कंपनी का बॉस मान जाता है और कहता है कि मिस्टर हान आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस लिन जैसी लड़की इस कंपनी में रहना डिजर्व ही नहीं करती है। लिन कहती है कि बॉस आप ऐसा नहीं करेंगे। तो कहता है कि तुम चुप बैठो, आज से और इसी वक्त से वे लाइव ब्रॉडकास्ट को संभालने वाली है और पूरी इंचार्ज वही रहेगी। और रही बात लिन तुम्हारी, तो तुम इस कंपनी से चली जाओ। तो ये रोने लग जाती है और कहती है कि अगर मैं वेवे से माफी मांग लेती हूँ तो मैं इस कंपनी में रुक सकती हूँ ना। तो बॉस इसे स्लैप मारता है और कहता है कि सब गलती तुम्हारी है, तुमने ये सब जानबूझ के कर रही हो। अगर तुमने वो लाइव ब्रॉडकास्ट करी ही नहीं होती तो ये सब प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को इतना नुकसान हुआ है। फिर लिन बहुत ही गुस्सा होकर वेवे से कहने लगती है कि आखिर तुम हमेशा मुझे बुली क्यों करती रहती हो, और ये उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तो हान उसे रोक देता है और फिर बॉस चिल्लाता है कि अब तुम यहाँ पे रुकी क्या हो, निकलो यहाँ से। फिर वो गुस्से में चली जाती है और फिर वेवे यहाँ पर हान से बहुत ही खुश होती है। और फिर इसके बाद हान का स्टूडेंट उसे कहता है कि बॉस आज मिस वेवे ने आपको डिनर के लिए इनवाइट करी, आपको थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन ये तो आपके लिए पहली बार है कि मिस वेवे ने आपको बाहर कोई चीज के लिए इनवाइट करी हो। तो सच में अभी आप बहुत ही नर्वस होंगे ना। तो हान कहता है कि ऑफ कोर्स मैं नर्वस हूँ, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो अस्टिन कहता है कि बॉस आप हमेशा की तरह बहुत ही हैंडसम। फिर ये वेवे का वेलकम करने के लिए जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वेवे ने यहाँ पर अपने फ्रेंड ली को भी लेकर आई होती है। ये ली को देखकर जेलस हो जाता है और फिर दोनों को अंदर लेता है। फिर ये लोग यहाँ डिनर के लिए बैठते हैं और वे हान से ली के बारे में बताने लगती है कि ये मेरा कलीग है और इसने इस बार मेरी बहुत हेल्प की है। तो ली यहाँ पर वेवे की तारीफ करने लगता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी हो, कि मिस्टर हान ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट करे थे पर तुमने मुझे भी अपने साथ ले ली, सच में तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसा बोलकर वो उसके शोल्डर पर हाथ रख रहा होता है और फिर उसे खाना भी सर्व करने लग जाता है। ये देखकर हान बहुत ही जेलस होता है और जल्दी से उसे रोकते हुए कहने लगता है कि तुम बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम्हारा बहुत थैंक यू जो तुमने वेवे की इतनी हेल्प की। मैं इस खुशी में तुम्हें ड्रिंक टोस्ट करना चाहता हूँ। और फिर ये ली को ड्रिंक देने लगता है और फिर दोनों ही साथ में बहुत ड्रिंक करने लगते हैं और ली इतना ड्रंक होकर बेहोश हो जाता है। फिर हान और ड्रिंक करने जा रहा होता है तो वेवे उसे रोकने जाती है कि अब बस और ड्रिंक करना बंद करो। तभी हान वेवे को पकड़ लेता है, वो उठने की कोशिश करती है तो ये उसका हाथ भी पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। तो वेवे कहती है कि छोड़ो मुझे। हान पूछता है कि जब तुम मुझे देखती हो तो तुम्हें कौन याद आता है। वेवे कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे मोबाइल याद आता है, और देखो तुम बहुत ही ड्रंक हो गए हो तो छोड़ो मुझे। हान कहता है कि मैं रोज लेकर आ गया था पर उस रात तुम क्यों गायब हो गई थी, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं की। ये सुनकर वेवे शॉक होती है और पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वेवे अपने कॉस्ट्यूम प्ले की तैयारी में लगी होती है और तभी यहाँ पर हान सबसे पहली बार वेवे को देखता है और जो कि उसे बहुत पसंद आती है। वेवे उससे हेल्प मांगती है कि क्लासमेट क्या तुम मेरे लिए रोज लेकर आ सकते हो। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे कह रही हो। तो कहती है कि हाँ एक्चुअली टीम को जरूरत है और मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकती हूँ, और अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें रिटर्न में अपना ये लैंटर्न दे दूंगी। फिर हान जब रोज लेकर वापस आता है तो देखता है कि वेवे यहाँ पर है ही नहीं और बस उसका लैंटर्न है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो चुकी होती है और हान का असिस्टेंट आकर कहता है कि अच्छा बॉस अब मुझे पता चला कि वो लैंटर्न आपको मिस वेवे ने दी थी, तो आगे क्या हुआ, क्या आप मिस वेवे को रोज नहीं दे पाए, और फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद आपके ट्विन ब्रदर को भी मिस वेवे से प्यार हो गया। हान इस पर कुछ जवाब नहीं देता और वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान का भाई मोबाइल उसे वीडियो कॉल करके वेवे को दिखाता है और बताता है कि भाई ये जो लड़की है ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है ना, बहुत ही अमेजिंग। हान को अपने भाई के बारे में पता लग गया था कि वो उसे लाइक करता है, इसीलिए वो अब्रॉड चला गया होता है और अपने भाई मोबाइल से कह देता है कि वो अच्छी लड़की है तो उसका ख्याल रखना और उसे कभी तंग मत करना। तो मोबाइल कहता है कि भाई आप तो इसे जानते भी नहीं है तो आप ये क्या कह रहे हैं। फिर वो वीडियो कॉल कट कर देता है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और वे अपनी कार में आके बैठती है और ल्यू से पूछता है कि कल रात तो मैं बहुत ही ड्रंक हो गया था, तो कहीं कल कुछ हुआ तो नहीं। वेवे याद करने लगती है कि कल रात हान ने उसे सवाल किया था कि जब वो रोज लेकर वापस आया था तो वो उसके लिए वेट क्यों नहीं कर रही थी। तो वेवे उसे कहती है कि तुमने गलत फहमी हो गई है। तो ये कहता है कि गलत फहमी मुझे नहीं बल्कि हमेशा तुम्हें ही होती है, इतने साल हो गए हैं तो भी क्या तुम्हें मुझ में और मेरे भाई में डिफरेंस नहीं पता चलता है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और वेवे को पता लग गया है कि हान उसका ट्विन ब्रदर है। ये अपने फ्रेंड ली को नहीं बताती है और कहती है कि कुछ नहीं, चलो हम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए चलते हैं। फिर उसके बाद वेवे मीटिंग रूम में आकर सभी को अपने प्लान के बारे में समझा रही होती है और यहाँ पर हान वेवे को देखते ही रह जाता है और फिर सभी वेवे के लिए तालियां बजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि उसका प्लान अच्छा है।
और ये भी कि वो सच में अवार्ड जीतना डिजर्व करती है। फिर ये सभी को थैंक यू बोलती है और तभी यहाँ पर एक स्टाफ आकर वेवे को पानी देती है। वेवे जैसी पानी पीने लगती है तो हम देखते हैं कि वो स्टाफ कोई और नहीं बल्कि लिन है और वो यहाँ पर वेवे से बदला लेने आई होती है और सोचती है कि उसने उसे उसका सब कुछ छीन ली है तो वो उसे ऐसे कैसे टॉप पर रहने दे सकती है। वो सोच लेती है कि ये अवार्ड मुझे नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, मैं तुम्हें भी लेने नहीं दूंगी। फिर मीटिंग के बाद वेवे एक होटल रूम में आ जाती है और बाहर से वो स्टाफ दरवाजा बंद कर लेती है और वेवे अपने फ्रेंड ली को बता रही होती है कि मैं यहाँ अभी होटल रूम में आ गई हूँ और आज रात में यहीं रुकूंगी। फिर जैसे ही वो कॉल कट करती है तो उसे फील होता है कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तभी इतने में यहाँ पर इसका बॉस आ जाता है तो वेवे उसे देखकर शॉक हो जाती है और हम देखते हैं कि बाहर से लेन दरवाजा लॉक करने के बाद सोच लेती है कि वेवे अब तुम्हारी रेपुटेशन गई। दूसरी तरफ हान का स्टूडेंट उससे पूछ रहा होता है कि बॉस क्या आपकी और मिस वेवे की डेट कल अच्छी नहीं गई थी क्या, आखिर वो आज आपके साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रही थी। हान कहता है कि मुझे भी नहीं पता और ये सोचने लगता है कि शायद मैं मुंबई की तरह पूरा सिमिलर दिखता हूँ इसीलिए वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अब तभी इतने में हान यहाँ पर वेवे को देख लेता है और उससे आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई तो क्या मैं कोई नई जॉब नहीं ढूंढ सकती हूँ। तभी ये इसका हाथ देखकर पहचान लेता है कि यही वो स्टाफ थी जिसने वेवे को पानी की बोतल लाकर दी थी। दूसरी तरफ वेवे यहाँ पर अपने बॉस से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे बुलाई हो ना और फिर वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करने लग जाता है। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंचकर इसे मारता है। फिर वेवे का बॉस जब इसे देखता है तो डर जाता है और हान इसे गुस्से में चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है तो वो भाग जाता है। तभी वेवे यहाँ पर हान के क्लोज आ जाती है तो वो इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने लिन को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेज दिया हूँ और वो लोग उसे अरेस्ट कर लेंगे। और तभी वेवे तो हान को टच करने लग जाती है और फिर वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे हक कर लेता है। फिर दोनों ही किस करने वाले होते हैं पर तभी वेवे हान को दूर कर देती है और कहती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो ये बताता है कि यहाँ से हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर है और 2 घंटा लग जाएगा। तो ये कहती है कि ठीक है फिर तुम मुझसे दूर रहो। तो ये पूछता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मेरी हेल्प भी नहीं लेना चाहती हो, तुम चाहो तो मुझे मोबाइल ही समझ लो। पर वेवे बहुत गुस्सा होती है और नहीं मानती। हान को बहुत ही बुरा लगता है और वो वेवे से पूछता है कि तुम्हारी नजर में मैं क्या हूँ। तो ये कहती है कि तुम कभी मोबाइल की जगह नहीं ले सकते हो, वो है और तुम हो। हान को बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है और दूसरी तरफ वेवे भी रोए जा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कंपटीशन आ जाता है जिसके लिए वेवे इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही थी और फिर वो अवार्ड जीत जाती है और फिर वो मोबाइल को याद करने लगती है कि कैसे वो हॉस्पिटल में उसके सामने ही मर गया था। फिर यहाँ पर वो उसे अवार्ड दिखाने के लिए उसकी ग्रेव पर जाती है और इसका फ्रेंड ली से पूछता है कि मोबाइल ने तो तुम्हें अपने ब्रदर के बारे में नहीं बताया था ना, तो आखिर उसका ट्विन ब्रदर कहाँ से आ गया। ये कहती है कि उसने मुझे बताया था, बस मैं भूल गई थी। उसने कहा था कि उसका ट्विन ब्रदर अब्रॉड में है। ली से पूछता है कि तुमने हान को अपने से दूर क्यों की, क्या तुम्हें ये डर था कि तुमने कभी उन दोनों में फर्क नहीं जान पाई इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। वेवे कहती है कि तुमने सही कहा, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी पूरी डिफरेंट है, एक बहुत ही सॉफ्ट था तो एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। ली से समझाता है कि तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि तुम असल में क्या चाहती हो, क्योंकि तुम हान को मोबाइल समझकर नहीं देखती हो, तुम जानती हो कि वो कोई अलग है। फिर वे हान के बारे में सोचने लग जाती है कि वो उसे कैसे कैसे कब मिली थी और फिर ये उसे मिलने का सोच लेती है और उसके रेस्टोरेंट पहुंचती है। पर वेट्रेस उसे बताती है कि बॉस तो यहाँ से जा चुके हैं और वो तो अब्रॉड से इसलिए वापस आए थे क्योंकि उन्हें अपने भाई की लास्ट विश पूरी करनी थी और आपका ख्याल रखना था। वेवे पूछती है कि वो वापस कब आने वाला है, तो मेड उसे अंदर लेके जाती है और उसे उसका लैंटर्न दिखाते हुए बताती है कि बॉस ने कहा कि आप जब यहाँ पर उन्हें मिलने के लिए आएंगी तो मैं आपको आपका लैंटर्न वापस कर दूं। मेड कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता है कि ये लैंटर्न का उनके लिए क्या मतलब था, लेकिन इस लैंटर्न को उन्होंने 8 साल से अपने पास रखा है। फिर वे अपनी और हान की फर्स्ट मीटिंग याद करने लग जाती है और सोचती है कि यानी मैं जिससे सबसे पहली बार मिली थी वो हान था। ये आंटी वेवे को समझाती है कि प्यार ऐसा नहीं होता है कि जो पहले आया उसी को मिलेगा। बॉस ने कहा कि आप उनके भाई के साथ इतने साल से रिलेशन में थी, इसका ये मतलब था कि आप दोनों की फीलिंग्स ट्रू थी, इसलिए वो आप लोगों के बीच में नहीं आए। फिर वे यहाँ से जाने लगती है और हान को कॉल कर रही होती है पर उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान अब्रॉड जाने के लिए निकल रहा होता है पर वो लास्ट बार ही पहले उस जगह पर आता है जहाँ पर वो वेवे से सबसे पहली बार मिला था। उसका असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस आप मिस वेवे से यहाँ पर मिले थे और आप दोनों सेम कॉलेज में भी पढ़ते थे, तो ये चीज बहुत ही अजीब है कि आप दोनों कभी मिले नहीं। तो हान याद करने लगता है कि वो एक और बार वेवे से मिला था लेकिन तब उसने उसे मोबाइल समझ ली थी तो वो तुरंत ही वहाँ से चला गया था। हान अपने असिस्टेंट को बताता है कि उस वक्त वो मोबाइल के साथ रिलेशन में थी, तब मैं उसे दूसरी बार मिला।
फिर अस्टिन पूछने लगता है कि बॉस इस बार आप अब्रॉड जाने के बाद वापस आएंगे कि नहीं। तो ये कहता है कि ये मैं बाद में सोचूंगा, अभी मेरी फ्लाइट के लिए मुझे लेट हो रहा है तो तुरंत ही चलना पड़ेगा। तभी इतने में वेवे की लाइव ब्रॉडकास्ट चालू हो जाती है तो हान रुक कर देखने लगता है। उसमें वेवे वही लैंटेन दिखाने लगती है। तो अस्टिन कहता है कि बॉस लगता है मिस वेवे आपसे अपना लव कन्फेस कर रही है। फिर हम देखते हैं कि वेवे हान से मिलने के लिए उसी जगह पर जा रही होती है और वो समझ जाती है कि यानी वो एक और बार हान से मिली थी और तभी उसने उसे मोबाइल समझ ली थी। फिर दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए उसी जगह पर पहुंचते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश जाते हैं। वेवे कहती है कि हम डेट करते हैं और उसी वक्त हान भी यही कहता है और सेम चीज बोलकर दोनों ही स्माइल करने लग जाते हैं और अपने सारे पुराने मोमेंट याद करने लगते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।